अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये 10 बजे का बयान सीखने और सिखाने का। सीखते रहो, सिखाते रहो। हर दिन सुबह को आता रहेगा उबैदुल्ला योगा गुरा। हर दिन सुबह को फेसबुक में आता रहेगा और यूट्यूब में हकीम उबैदुल्ला ऑफिशियल यूट्यूब में मिलेगा आपको। सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो। यहाँ भी खुश रहो, मरने के बाद जन्नत में भी खुश रहो। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ तुलसी का पत्ता। ये तुलसी का झाड़ है। यह हमारे घरों के आजू बाजू रहते हैं और जहाँ भी रोडों में जाते हैं आप इस्तंजा करने बैठो, वहाँ सब रहती है। जंगली तुलसी हो, देसी तुलसी हो, हकीम और डॉक्टर फरमाती ये झाड़ जहाँ ज्यादा रहती तुलसी के, वहाँ बीमारियां नहीं पकड़ते, क्योंकि हर बीमारी इसमें दफा होती है। जैसे कलौंजी हर बीमारी की दवा है, सिवाय मौत के हर बीमारी दफा होती है, ऐसे तुलसी भी हर बीमारी में दवे में डालते हैं और दुनिया इसकी पूजा कर रही है। याद रखो, पूजा तो एक प्रभु ईश्वर की करना है, चीजों की पूजा नहीं। ये चीजा ईश्वर बनाया है हमारे लिए। दोस्तों, भाइयों, इसका मालिक जो है, इसका प्रभु ईश्वर, उसकी पूजा करना है, उसकी इबादत करना है। दोस्तों, भाइयों, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है आखिर ग्रंथ में, हर शादी के मौके के ऊपर ये आयत पढ़ती। निकाह खुशी का माहौल है। एक दो जिंदगियां हमेशा के लिए जो बनने जा रहे हैं, एक बगीचा बनने जा रहा है, अमन का बगीचा। फिर वो मौके के ऊपर कुरान की एक आयत पढ़ा जाता है। वो आयत कौन सी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, प्रभु ईश्वर से डरो, हक़्क़ा तुक़ातिही, किस तरह डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, तुम ना मरो, व अंतुम मुस्लिमून, मरने से पहले प्रभु ईश्वर के गुलाम बन के मरो, वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, तुम सब मिलकर उस प्रभु ईश्वर की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, यानी कुरान को, आखिर ग्रंथ को। वला तफर्रकू, फिरकों में, नाइत्तेफाकी में मत बटो, अल्लाह फरमाया, सर्वशक्ति अल्लाह। दोस्तों, भाइयों, क्योंकि शादी का माहौल खुशी का माहौल है, दो जिंदगियां मिलने जा रहे हैं, उस हालत में उसे मौत की याद दिला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भाइयों, क्योंकि एक औरत बैको बच्ची अपने पूरे खानदान को छोड़कर एक दूसरा खानदान बनाने के लिए आती है। दोस्तों, भाइयों, माँ बाप को छोड़ देती है, भाई और बहनों को छोड़ देती है, तो दोस्तों आकर बगैर तनख्वाह के नौकरनी बन जाती है। पूरे घर को संभालती है, मर्द को संभालती है, मर्द के माँ बाप को संभालती है, मर्द के रिश्तेदारों को संभालती है, पूरे घर को संभालती है। फिर उसके लिए बच्चों को पैदा करती है, उस बच्चों को परवरिश करती है, फिर उस मर्द के माल की हिफाजत करती है, उसके घर को पाक साफ रखती है। बल्कि ताने तो हर जगह से मिलती उसे, ताने सास से भी ताने मिलते रहती, ससुरे से भी ताने मिलते रहती, देवरा जेठा से भी मिलते रहती, जेठानियां देवरियाना से भी मिलते रहती, सब तानियों को संभालती है। सब मेरे दोस्तों, याद रखो, वो असल घर की बच्ची है। हमारे घर में जो बच्ची पैदा होती है वो किसी और घर की अमानत दे देते हैं और किसी और घर की बच्ची को हमारे घर की अमानत बना के लेके आते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, और थोड़ी थोड़ी गलती में ससुरा भी उसे झिनकाता है,
सांस भी झिनकाती है, फिर भी वो बर्दाश्त करती है। मेरे दोस्तों, याद रखो, बैको बच्ची जिस घर में परवरिश होती है उस घर में अल्लाह की रहमत होती है। मगर वो बैको बच्ची अपने माँ बाप को छोड़कर आकर उस घर में सब घर की खिदमत गुजार बन जाती है। बल्कि बेटियां गलती कर डाले माफ कर देती है माँ, कितना तो भी गलतियां करो बेटियां, चलो मेरे बेटियां ना, माफ कर डालती है। बेटे दान कितना तो भी गलती करो माफ कर डालती है। ससुरा माफ कर डालता है, हाँ बाप माफ कर डालता है बच्चाओं को, बल्कि बहू को माफ करता नहीं। बहू की जल्दी गलती होगी, पुराने कपड़े को निचोड़े सर का निचोड़ डालता है। ससुरा भी सास भी, और उसका पूरा साथ पूरा घर देता है, और उसके साथ मर्द भी देता है। हाँ, मर्द जर्री गलती होने को नहीं, भान की गलती को बर्दाश्त कर लेता है, भाई की गलती को बर्दाश्त कर लेता है, माँ बाप की गलती को बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? वो सब मेरे हैं, बल्कि इन्हें कान से कहिए सो। हाँ, घर की गुलामनी, घर की नौकरनी, जरे जरे कुछ झिनकाना, कुत्ता झिनका सिर का, माँ जरे जरे को उसे मारना, झोटे पकड़ ले मारना, उसे लिड़ा लिड़ा के मारना, जानवरों को मारे सर का। याद रखो, मुंह पर दाढ़ी रही तो भी उसे जन्नत मिलती नहीं, उन्हें नमाजी रहा तो भी जन्नत नहीं मिलती, उन्हें दुनिया का खैराती रहा तो भी जन्नत नहीं मिलती। क्योंकि जालिम को जन्नत नहीं है, जालिम को जहन्नम है। याद रखो, जहन्नम उसे जपते रहते जालिम को। याद रखो, भाई को बच्चा को जुल्म ना करो। पहला ही जुल्म क्या, महार दे को शादी करने के बजाय जो है जोड़ा घोड़ा पैसा घर ले को शादी होती, बेशर्मा कांके की। मेरे दोस्तों भाइयों, पहले बिक जाती, बिक जा को उसके ऊपर बिक जा को फिर गुरूर के ऊपर गुरूर, तकब्बुरी के ऊपर तकब्बुरी। पहले बिका 2-3-4 लाख रुपए जोड़े को, ये गाड़ी, ये घर, इसे फॉरेन को भेजने टिकट, पहले बिका, और फिर उसके ऊपर जुल्म अलादा। उसके वास्ते चारों तरफ कोरोना वायरस आको पकड़ ले जा रहा है सो। अच्छा याद रखो, भाई को बच्ची को जुल्म करना अल्लाह के गुस्से को दावत देना, अच्छा याद रखो। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, अगर किसी को 4 भाई को बच्चे हैं, वो 4 की भी परवरिश कर को किसी को शादी कर दिया तो वो मेरे साथ ऐसा रहेगा। मेरे दोस्तों, या रसूलुल्लाह 2 रहे तो 3 रहे तो 3 को भी, 2 रहे तो 2 को भी, अगर 1 बेटी रही तो 1 बेटी को भी। मेरे दोस्तों, आज ऐसे भाई को बच्चों को ले आकर उनको तरह तरह से सताकर और उनका दिल जलाकर वो सदा तुम ना मिलेंगी। जब तुम्हारे भाई को बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें भी जोड़ा घोड़ा सब देना पड़ेगा, और तुम्हें भी जैसा तुम्हें जुल्म कर रही वैसा उनका जुल्म भी तुम्हें सहाना पड़ेगा। याद रखो, इंसान इंसान होता है। जैसे बीवी, एक औरत अपने मर्द के छोटे मोटे गलतियों को नजरअंदाज करती है और मर्द को प्यार मोहब्बत से खिदमत करती है, इसी तरह औरत की भी अपनी बीवी की भी छोटे मोटे गलतियां जो होती उसे नजरअंदाज करना, और जाको दूसरों को गिबत नहीं करना। जोरू की, मेरी जोरू बड़ी गलीज है, मेरी जोरू फलां को देखती है, मेरी जोरू फलां को लाइन मारती है, तू जाको 10 जगह लाइन मार को, तू जाको 10 जगह इंसान लड़ा का। उन्हें जोरू किसे तो भी देख ली तो उन्हें बहुत खराब मंजे छोड़ को दूसरे को देख रही है। मेरे दोस्तों भाइयों, उन्हें भी इंसान है, तू भी इंसान है। तू जैसे छोटे मोटे गलतियां करता है, नहीं देखने का देख लेता है, नहीं सुनने का सुन लेता है, नहीं बोलने का बोल डालता है, ऐसा औरत बच्ची से भी गलतियां होती। याद रख, अल्लाह क्या फरमाए कुरान में, तू उसका लिबास उन्हें तेरा लिबास। औरत मर्द का लिबास, मर्द औरत का लिबास। लिबास क्या करता है? उसके अयबों को छुपाता है, उसके जिस्म के जख्मों को छुपाता है और दूसरों को खूबसूरत बना को बताता है लिबास। इसी तरह मर्द भी अपने औरत के कमजोरियों को, अपने औरत के छोटे मोटे गलतियों को पर्दा डालना, छपाना और किसी के पास जाकर औरत की जो है शिकायत नहीं करना। इसी तरह औरत भी
मर्द के छोटे मोटे गलतियों को, अईबों को छुपाना, मर्द को भी अपने खानदान में इज्जतमंद बना को बताना। मेरे दोस्तों, ये औरत मर्द की जिम्मेदारी है। वही काम तुम्हारे बच्चे करेंगे। जो काम तुम्हें करती वो काम तुम्हारे बच्चे करती। अगर तुम्हें कुत्ते बिल्लियां की तरह लड़ते रहेंगे आपस में और जानवरों की तरह एक दूसरे को मार लेते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी ऐसा बन जाएंगे। जैसे बेटी देखती है माँ को और बेटा देखता है बाप को। जैसा आटा वैसी रोटी, जैसा बीज वैसा फल, यानी जैसा बाप वैसा बेटा। एक दिन तो तुम्हें खबर को चले तुम सीढ़िया मार को, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी एक्टिंग करते रहती। अगर तुम्हें बेशर्मा बन को, बेहया बन को जानवरों की तरह लड़ लेते रहेंगे और मोहल्ले में बदनाम होते रहेंगे, लोगों के पास इज्जत गंवा लेते रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे छोड़ेंगे। इसलिए बच्चों की इस्लाह के लिए अपनी इस्लाह करो सबसे पहले। और मोहल्ले वाले तुम ना आको लेके जाना इंसाफ करने, उन्होंने इंसाफ करने तुम्हारे घर को नहीं आना। ऐसी जिंदगी जी लेना। अच्छा याद रखो, वरना एक दिन अल्लाह के पास सामने खड़ को जवाब देना पड़ता है। औरत मर्द दो भी जवाब देना पड़ता है। पूरे बच्चों को जहन्नम को लेकर जाना पड़ता है। पूरे खानदान कबीले को जहन्नम को लेकर जाना पड़ता है। अगर तुम सुधर जाओगे पूरा खानदान कबीला सुधर जाएगा। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, हक खातु खाती ही, जिस तरह अल्लाह चाहता है इस तरह डरो। वला तमूतुन्ना, तुम मरने की चाहत ना करो। वो अंतुम मुस्लिमून, मरने से पहले उस अल्लाह के गुलाम बन जाओ, उस प्रभु ईश्वर के गुलाम बन जाओ। और वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, तुम सब मिलकर उस प्रभु ईश्वर की रस्सी को मजबूत पकड़ो। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो, ख्यालों में मत बटो। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह कहता है मेरे दोस्तों, इसलिए मरने से पहले अपनी इस्लाह करो। इंशाअल्लाह ये है तुलसी का पत्ता, ये हर दिन इसका सुबह को डिकाशन चाय बनाकर पीते रहेंगे। इसमें गुड़ डालकर और जो है जरा जीरा अजवान सौंफ डालकर इसकी चाय बनाकर अगर पीते रहेंगे, आप सर्दी जुकाम यहां तक के कोरोना वायरस से भी बच जाएंगे, हर तरह की बीमारी से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि कुदरती खजाना है और कुदरती खजाना ये एक बहाना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें वो सिफात रखे हैं इंसान को बीमारियों से बचाने का। तो हर दिन इसका इस्तेमाल करो, हर दिन सुबह में इस्तेमाल करो, हमेशा हर बीमारी से बच के रहेंगे इंशाअल्लाह। बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है। हर दिन 10 बजे सुबह को हकीम उबैदुल्लाह योगा गुरा फेसबुक में आपसे मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो, यहां भी खुश रहो, मरने के बाद जन्नत में भी खुश रहो। दोस्तों भाइयों, मेरा फोन नंबर 9343560908।